आवामी खिदमत कमेटी की तरफ से गरीब 3 लड़कियों की इज्तिमाई शादियां कराई गईं। बरेली 13 सितंबर 2025। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में जरूरतमंद लड़कियों की शादी के लिए आवामी खिदमत कमेटी रजी ने लगातार 19 वर्षों से नेक कार्य करती आ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार रात 8 बजे पैराडाइज शादी हॉल हीर जाफर खां में इज्तिमाई शादियों का आयोजन किया गया। कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यास्मीन खान के नेतृत्व में और मरहूम मोहम्मद शाकिर नूरी की याद में यह नेक पहल हर वर्ष की तरह इस बार भी की गई। कार्यक्रम में 3 गरीब और जरूरतमंद लड़कियों की शादी कराई गई, जरूरत का सामान सामग्री दी गई। कमेटी ने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी कराना सबसे बड़ा सवाब का काम है और समाज के हर वर्ग को इसमें सहयोग देना चाहिए। आयोजन में शामिल लोगों ने समय से पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजा और सहयोग का हाथ बढ़ाया। कमेटी का मकसद नेक कार्य कर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना और समाज में अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम फैलाना है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बनते हैं और जरूरतमंदों की मदद करना हर व्यक्ति का फर्ज है। अभी आवामी खिदमत कमेटी की जानिब से इस तरह की शादी का एहतमाम किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं किस तरह की शादी ये आज 3 बेटियों की शादी आवामी खिदमत कमेटी के जरिए अल्लाह ताला करवा रहा है और ये सब काम सभी लोगों के ताबन से होता है। और ये लगभग 19 साल से हमारी आवामी खिदमत कमेटी जो है कौम की खिदमत कर रही है। ये शादियाँ ही नहीं और भी काम करती है, जैसे लावारिस लाशें हैं उनको कफन दफन का भी इंतजाम यही करती है। और गरीब बच्चों की कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है रोड पर, उन बच्चों की भी परवरिश ये कमेटी कर रही है। इसकी अध्यक्ष हमारी यास्मीन खान है और इससे पहले इनके शौहर मरहूम शाकिर भाई किया करते थे और ये चीज़ जो है उन्हीं की चलाई हुई है और जिसे हम जिंदा किए हुए हैं और इंशाल्लाह हर साल चलाते रहेंगे। इस कमेटी के द्वारा ये जो काम किया जाता है, ये ऐसी गरीब बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिनके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कमज़ोर होती है। हम लोग उनका हमारा बंदा हमारी टीम जाके वहाँ पर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करती है कि वो इस लायक है या नहीं है। और इसमें जो है हम लोग जो है अपना पैसा ज़कात का पैसा भी लगा देते हैं और सारे लोग मिलके ये सब काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि ऐसे ही हम ये कारबा हमारा चलता रहे और गरीब बेटियों की शादी करते रहे, क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर शादियाँ जो है फाइनेंशियल अभाव में नहीं हो पाती है और हमारे समाज की लड़की हैं दूसरे समाज की तरफ आजकल ऐसा चल रहा है, जा रही है। तो इस छोटे सी मुहिम से ये काम भी रुकेगा और हमारा कौम की खिदमत भी होगी। इसी के साथ हम दुआओं के साथ आप सब लोग को गुजारिश करते हैं। हमारी बेटियों की शादी आपने करी है जी, बेटियों की शादी बरेली के ही लोग ना 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 बाहर के लोग ना, बरेली के आसपास की जो हमारी तहसीलें हैं वो वहाँ के। अभी तक जो आपने शादियाँ करी हैं वो बरेली से संबंधित करी है या बाहर के लोगों से भी शादियाँ करी है? डिस्ट्रिक्ट तो बरेली है मगर लोकल बरेली की खास नहीं है, ज्यादातर जैसे फरीदपुर है, नवाबगंज है, शाही है, इस तरीके से आसपास के जिला बरेली की है। आप जैसे मगर कोई पाबंदी नहीं है कि जिला बरेली की ही हो, कहीं बाहर की हो उनको भी हम लोग इंटरटेन करते हैं। जब आप शादी करते हैं तो इससे पहले क्या लड़कियों के बारे में कैसे पता करते हैं? हमारी टीम जाती है, हमारे 2-4 लोग जाते हैं वहाँ पर उस गाँव में उस जगह पे उसका फिजिकल उसका सत्यापन करते हैं, पास पड़ोस के लोगों से मालूम करते हैं, उनकी माली हालत देखते हैं कि वो इस लायक है कि जो हमारी कमेटी के जरिए उनकी इमदाद की जा सके। अगर वो फाइनेंशियल उनकी कंडीशन मजबूत है तो हम उनको नहीं इंटरटेन करते। 3 लड़के जो शादी करी है, ये तीनों लड़के किस उसमें कैटेगरी में, जैसे क्या कारोबार कर रहे हैं, किस तरीके से आपने देख के शादी करी है? ये सबके बेचारे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कारचौक का काम कर रहा है, कोई इसे सब मतलब बिलो गरीब रेखा से नीचे के लोग। भाई जिस तरह से देखा जाए मरहूम शाकिर भाई ने जिस तरह की जो इब्तिदा की थी उसको आपकी अध्यक्षता में वीडियो लगातार जारी किया जा रहा है, किस तरह से आपकी टीम काम कर रही है और आप किस तरह से कर रही है, 3 बेटियों की शादी का किस तरह से अरेंजमेंट किया गया और उसका तफसील से बताइए। मेरे शौहर जब तक हयात थे वो इस कमेटी को चलाते थे, उनके इंतकाल के बाद से इस सब कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं
इन सबके ताउन से ही ये काम होता है और मैं सब उन मेंबरान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे बराबर कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हैं। और बहुत अच्छा मेरा ताउन करते हैं वो जो भी होता है। जी हाँ। और मैं सबसे मेरा मेन काम जो है वो लवारिस जनाजों का है। मेरे यहाँ जितने भी लवारिस जनाजे होते हैं मैं ही करवाती हूँ सब। जी हाँ। तो ये जो बेटियों की शादी हो रही है, मैं देखा हूँ जी सामान वगैरह भी काफी है, तो एक जी अच्छा जी खर्चा आता होगा। जी। इसमें मेम्बरान से ही लेते हैं या बाहर के लोगों से भी नहीं कितना नहीं हिसाब होती है? नहीं कोई भी दे सकता है इसमें। कोई कहता है हम बेड दे देंगे, कोई जिसका जो जैसा मौका होता है वो वैसे ही सामान बता देता है। कोई मतलब जरूरी नहीं कि मेम्बरान ही करेंगे। जिसका दिल चाहे वो इसमें कर सकता है। सवाब के हकदार सभी बन सकते हैं। ये वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो इसमें ताउन करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ चाहे वो हाथ पैरों से करें या माली करें, जो भी कुछ करें वो बहुत खुशनसीब है। एक गरीब के लिए अपनी बेटी की शादी करना बड़ा मुश्किल काम जी होता है, आपने उसका आसान कर दिया माशाल्लाह, जी सबसे मिल करके। बहरहाल जी। आपके अंदर या आपकी टीम के अंदर किस तरह का हिसाब होता है कि भाई ये आगे करते रहना चाहिए सर? बस ये है हम लोगों को जितना भी हो सकता है हम लोग कमेटी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़कर चढ़कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। आज मैं एक खास मुद्दा लेकर यहाँ पर आई हूँ। मैं आप लोगों के मन से ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि जैसे लेडीज पोस्टमार्टम होता है, अब देखिए वो किसी की भी माँ बहन कोई रिश्तेदार हो सकता है। हमारे इस्लाम में ये है कि पल्लू भी नहीं देखता है कोई। अब वहाँ पर जो है वहाँ पोस्टमार्टम होता है तो गैर मर्द खड़े होते हैं। तो देखिए जब औरत जात सब कुछ कर सकती है तो क्या पोस्टमार्टम नहीं कर सकती है? सब कुछ हो सकता है। अब जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती हैं तो उनका जो अल्ट्रासाउंड होता है वो जेंट्स डॉक्टर करते हैं। तो मैं जो है मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि वो मेरे इस मुद्दे पे गौर करें और मैं इंशाल्लाह सब जगह एप्लीकेशन लगाऊंगी इस शादियों के बाद। मेरी ये अपील है उनसे। जी सही है।